नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। और आपको बता दें कि आज ऐसे शख्स से हम कुछ किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपको बता दें कि पिछले जो किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो उस किसान आंदोलन में जो हमारे साथ शख्स बैठे हैं, उनकी जो भूमिका थी वो बड़े ही सराहनीय कार्य थे, क्योंकि उनके द्वारा एक एम्बुलेंस किसानों के लिए फ्री वहाँ पर लगाई गई थी, जो इमरजेंसी सेवा के लिए हर समय वहाँ पर उपलब्ध थी। और भी अन्य तरह की जो किसानों के लिए कोई अगर कोई समस्या उत्पन्न होती थी तो सतीश छिकारा जी हमारे साथ में हैं, जो कि भारतीय किसान संघ हरियाणा के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और किसानों की आवाज़ अध्यक्ष बनने से पहले भी उठाते रहे हैं और अध्यक्ष बनने के बाद और भी पुरजोर तरीके से किसानों की जो है मांग उठाते रहते हैं। तो आज उनसे हम सीधी बात करते हैं कि जो किसानों के मुद्दे हैं, क्योंकि पिछला जो आंदोलन था उसके बाद क्या सरकार ने सभी किसानों की मांगें मान ली है, या सरकार ने अभी मांगों को आधे अधूरे ठंडे बस्ते में छोड़ दिया है। सतीश छिकारा जी इस मामले में क्या सोचते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। सतीश छिकारा जी, पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते प्रदीप जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते। और आज देखिए, किसान की जो बात है ना, पूरे भारतवर्ष में करीब 70% आबादी किसान और किसानी पर आधारित है। और किसान अगर खुशहाल होगा तो निश्चित रूप से व्यापार भी खुशहाल होगा और देश भी खुशहाल होगा। और इसी बात को लेकर के पिछले काफ़ी लंबे समय से, जैसे पीछे किसान आंदोलन की बात हो, करीब 13 महीने किसान रोडों पे बैठे हुए रहे। बहुत सारों का जीवन भी गया, मुकदमे भी बने, मगर मिला कुछ नहीं। उसकी कई चीज़ थी। कई बार आदमी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करता है। देखो, जितने भी किसान बैठे थे वो तो हमारे किसान भाई थे। उनकी तो ज़रूरत थी, मगर उनके पीछे जो लोग होते हैं उनकी मनसा क्या है, क्योंकि सब तो सरकार के साथ जा भी नहीं सकते, ना सरकार से बातचीत हो सकती सबकी। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, उन चुनिंदा लोगों के द्वारा किसानों के सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ के किसानों को के हितों की बात करनी चाहिए। जैसे किसान के बिल आए तो भारतीय किसान संघ ने पूरे देश में करीब 25-26 हजार गाँव से, ग्राम समितियों से प्रस्ताव पास करके माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय कृषि मंत्री जी को प्रस्ताव भेजे थे। और ये सुझाव दिया था सरकार को कि भाई, इन बिलों में कुछ खामियां हैं, इनके अंदर सुधार की गुंजाइश है, इनमें सुधार होना चाहिए। फिर उसके बाद, ये सबसे पहले की बात है जिस टाइम ये किसान बिल की बात आई, उसके बाद आंदोलन शुरू हो गया। तो आंदोलन शुरू हुआ तो उसके अंदर बात एक आई कि भाई, तीनों काले कानून वापसी। देखिए, किसान संघ सुधार की बात कर रहा है, कुछ किसान भाई हमारे नेता वो तीनों काले कानून वापसी की बात कर रहे हैं। किसान भाई धरने पे बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ, एक उदाहरण के तौर के ऊपर, अगर हम अपनी किसी भोड़ी काकी ताई से को शेर घी लिया वहाँ, और उस घी के अंदर फफूंदी मिल रही हो, जिसको चेड़ू कहते हैं हमारे समाज में, तो खाने में स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर बदबू आती है। मगर क्या उस घी को हम नाली में फेंक देते हैं या कूड़े में डाल देते हैं? ऐसा नहीं, उसका कुछ सुधार किया जा सकता है। उसको हम दोबारा गर्म करके उस चेड़ू को निकाल देते हैं, और उसके बाद उससे भी अच्छा स्वाद, असली से भी अच्छा स्वाद उसका हो जाता है। इसी तरीके से इन बिलों में कुछ कमियां थी, चेड़ू था, फफूंदी थी। अगर उस फफूंदी को साफ करने की बात होती तो आज किसानों की दशा और दिशा में वाकई में सुधार होता। अच्छा सर, ये बताएं कि आप क्या मानते हैं कि जो किसान जो बिल सरकार लेके आई थी उनमें क्या खामियां आपको नजर आई? उसमें कुछ खामियां थी। जिस तरीके से बैठ के बात की जा सकती थी, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात की जा सकती थी, काफ़ी लंबा समय हो गया, उसके अंदर कुछ खामियां थी। कुछ खामियां जैसे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के भी थी, कुछ खामियां
एक जो बिल था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसको लेकर के भी थी। लैंड एग्रीमेंट ऐसा नहीं, ऐसा- एग्रीमेंट का तो था ही था, उसके अलावा स्टॉक का भी था, कई चीजें थी। अच्छा, उसके अंदर बैठ के बात हो सकती थी। और इसका एक अच्छा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात एसेंशियल कर। कमोडिटी हाँ एक्ट हाँ की जी, बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी सुधार हाँ की हाँ जरूरत थी। हाँ जी। तो ये सारी की सारी बात एक टेबल के ऊपर बैठ के और सुधार के लिए इसमें गुंजाइश थी और हो सकती थी। मगर आज सरकार ने आश्वासन दे दिया, 13 महीने बहुत सारे राजनीति भी हुई, और वही सरकार की तरफ से भी राजनीति होती है, सरकार तो राजनीतिक पार्टी है ही। मगर किसान को क्या मिला? अभी पीछे 19 दिसंबर को भारतीय किसान संघ ने इन्हीं बातों को लेकर के नई दिल्ली के रामलीला मैदान में करीब 1.5 लाख किसानों की एक सभा की थी, रैली की थी, जन आक्रोश रैली के रूप में। तो वो पूरे भारतवर्ष से किसान आए हुए थे, और हमारी एक ही डिमांड थी सरकार से कि भाई किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं आज तक के, वो ये मानते हैं कि ना तो वो किसान को एक अशिक्षित मजदूर मानते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जो आपने अभी बताया 19 तारीख की जो आप बता रहे हैं रैली की बात बता रहे हैं किसानों के हक अधिकारों के लिए, तो उसमें जो आपके जो महासचिव है मोहंती मिश्र जी, मोहनी मोहन मिश्र। हाँ जी हाँ जी, तो उन्होंने कहा था कि भाई एक हरियाणा और पंजाब ही किसान का वो नहीं है, और जो आंदोलन में बैठे हुए थे वो हरियाणा और पंजाब के ही लोग थे, उनको वो किसान नहीं मान रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। पूरे देश के किसान हैं। जहाँ किसान की बात आती है, भारतीय किसान संघ पूरे देश के किसानों की बात करता है। क्योंकि भारतीय किसान संघ का जो संगठन है वो विश्व में किसानों का सबसे बड़ा संगठन है। और किसी एक स्टेट के, एक राज्य के लिए बात तो हो ही नहीं सकती, वह तो सभी किसानों के लिए बात होती है। और इसीलिए हमने कहा कि किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए लागत के आधार पर। अच्छा, आप भी बताएं सर, जैसे आप भारतीय किसान संघ हरियाणा के जो है प्रांतीय अध्यक्ष हैं, तो आप जो ये आंदोलन हुआ उस दौरान जो ये जो जितनी भी भारतीय किसान यूनियनें थी, जितने भी संबंधित संस्थाएं थी, तो वो जो आंदोलन कर रहे थे, उसी आंदोलन के बारे में जो आपके जो महासचिव हैं उन्होंने कहा कि ये कुछ लोग राजनीतिक शिकार लोग थे, किसान नहीं थे। देखिए, कोई भी आंदोलन होता है, उस आंदोलन में हर संगठन अपना हिस्सा बढ़ाना चाहता है, पूछना चाहता है, जो राजनीतिक बात हो, चाहे देशद्रोही ताकतों की बात हो। हर आदमी उस आंदोलन में अपना हिस्सा तय करना चाहता है, और वो हुआ है, सबको पता है, पूरे देश को पता है। मैं जो बात कह रहा हूँ आपको, असली जो बात है, जैसे लाभकारी मूल्य की बात है, किसान के जितने भी आदान है, यंत्र हैं, उनके ऊपर जीएसटी की बात है। क्योंकि किसान जो है उपभोक्ता नहीं है, किसान उत्पादन करता है। किसान उत्पादन कर करके और देश के लोगों का पेट भरता है। तो जीएसटी में भी ये प्रावधान है कि भाई जो उत्पादकता है उसके ऊपर उसको उसको तो मिल जाता है रिटर्न, मगर किसान को नहीं मिलता। इसलिए किसान के जितने, या तो इनको इनपुट क्रेडिट मिले किसान को, इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है तो इनका जीएसटी फ्री होना चाहिए इनके आदानों पर, ताकि किसान की लागत कम हो। अच्छा, मोहंती मिश्र जी ने एक बात और कही सर, कि जो हमारा जो ये 19 तारीख का जो ये जो प्रदर्शन रहा, अगर पिछले जो किसानों का जो आंदोलन था, अगर वो सही तरीके से होता तो शायद ये हमारी जो ये ग्रोथ है, जो किसानों की जो संख्या है, वो कहीं और बढ़ जाती। मैंने पहले बता दिया ये बात तो। भारतीय किसान संघ किसी व्यक्ति का संगठन नहीं है, पहली बात। नहीं, जो जो मैं मेरी बात सुनो, भारतीय किसान संघ किसी व्यक्ति का संगठन नहीं है, ये विचारों का संगठन है। और बाकी जो संगठन है वो व्यक्तिगत संगठन है। और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अगर ये सुधार की बात करते तो आज किसानों की स्थिति बहुत बेहतर होती। तो सर ये बताएं कि कुछ किसानों के ये भी आरोप हैं कि जो ये बिल है, ये जो बिल जो सरकार ने वापस किए हैं, ये व्यापारियों के, आड़तियों के सीधा फायदा पहुंचाने वाले थे, इसलिए उनको वापस ले लिया गया, लेकिन किसान अपने आप को अभी भी ठगा महसूस कर रहा है। जितने भी किसान नेता थे 40, उनमें से तकरीबन किसान नेताओं की एक ही डिमांड थी कि काले कानून वापसी। सरकार बार बार कहती है कि भाई तुम काला बताओ,
ये कहते हैं कि काले कानून वापसी। हम्म, तो ऐसे में क्या फैसला होगा? सरकार ने तो, मैं तो कहता हूँ, इन किसानों की बात मानी है। हम्म, सरकार ने तो किसानों की बात मान ली, अच्छा जी। भारतीय किसान संघ की बात तो नहीं मानी। हम्म। तो सर भारतीय किसान संघ कहीं आंदोलन में जो मोहंती मिश्र जी है मोहनी मोहनी मिश्र, हाँ उन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं हुए थे हम और किसानों अब आप की, ट्रैक्टरों के मैंने साथ मैंने में मैंने पहुंचे। क्या कहा, ये जो बिल आए, सबसे पहले भारतीय किसान संघ ने पूरे देश के 25-26 हजार गांव से प्रस्ताव, ग्राम समितियों से प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजे हैं। तो हम शामिल क्यों नहीं थे? हम्म, मगर भारतीय किसान संघ का एक और भी विषय है। भारतीय किसान संघ कभी भी अपनी मांग के लिए आम आदमियों का नुकसान नहीं करता है। हमारे आंदोलन के तरीके अलग हैं। हम रोड नहीं जाम करते। आप पर आरोप लगते हैं कि ये जो बीजेपी का ही एक संगठन है और बीजेपी के तरीके से ही चलता है। आरोप लगाने वालों तो स्वतंत्र है, उनको कौन रोक सकता है? मगर भारतीय किसान संघ प्योर विचारों का संगठन है और किसानों का संगठन है, जो किसानों की मांग के लिए हमेशा दिन रात तत्पर रहता है। अब पीछे की बात है, पीछे हमने गन्ना आंदोलन किया, पूरे पूरे हरियाणा के गन्ना मिल तकरीबन बंद रहे, एक मिल को छोड़ के, और सरकार को 10 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाना पड़ा, जो भारतीय किसान संघ ने शुरुआत की थी। सर ये बताएं कि जो आंदोलन के दौरान जो किसानों के युवाओं पर जो मुकदमे दर्ज हुए वो अभी तक भी वापस नहीं लिए गए हैं, जबकि सरकारों को कहा गया था कि जो समझौते में बात हुई थी कि सभी जो मुकदमे हैं वो वापस हो, और एक कमेटी बनाई गई थी, तो कमेटी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली गई है, सर। देखियो, ना तो वो कमेटी बनाने में भारतीय किसान संघ को शामिल किया गया था, हम्म, और ना ही हमने, हमारे से ये पूछा गया भारतीय किसान संघ के कि भाई हम रोड जाम करेंगे, आम आदमी को तकलीफ पहुंचाएंगे, इसमें भी हम शामिल नहीं है। हम किसानों की समस्याओं के साथ हैं, मगर समस्या का हल करवाने के लिए और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे देश के किसान का भी नुकसान ना हो, आम आदमी का भी नुकसान ना हो, और व्यापारी तबके का भी ना हो नुकसान। अभी एक युद्धवीर जी हैं जो किसान नेता हैं, उनका एक बयान आया है कि अब जो सरकार है वो सरकार जो किसानों की जमीन हड़पने के लिए एक नया हथकंडा अपना रही है। उन्होंने कहा कि जो अदानी है उनकी कंपनियों के द्वारा किसानों को लोन दिया जाएगा और उसके बाद उनकी जमीन कुड़क कर ली जाएगी। इस पे का कितना आप सहमत है? देखो, जो भी किसान संगठन है व्यक्तिगत आधारित है, वो स्वतंत्र है, वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है कैसे भी, किसी पे भी आरोप प्रत्यारोप भी लगा सकता है, किसी की प्रशंसा भी कर सकता है, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। मगर हम इन मामलों में नहीं घुसते। हम सिर्फ एक बात के लिए तैयार रहते हैं कि किसान को सरकार से क्या फायदा करवाना है, कहाँ हमने उनकी बात रखनी है और कहाँ उनका फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है जी। हम कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करते। अब देखो, एक बात बताओ, भारतीय किसान संघ ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे अपने किसान भाइयों पर मुकदमे बनवाओ, वे मुकदमे बन जाए, हम्म, नुकसान हो जाए, फिर उन मुकदमों को उल्टे करवाने के लिए लड़ाई लड़ो। तो ऐसे काम क्यों हम, एक ही टारगेट है ना कि हमने किसान की मदद करनी है, और उसको, उसका तरीका हमारे पास शांतिपूर्वक तरीका है। हम अपने ज्ञापन देते हैं, सरकारों से बात करते हैं, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उपायुक्त कार्यालय के पास जाते हैं, उनके पास जो है ना घेराव करते हैं, वहाँ भी प्रदर्शन करते हैं, सरकारों के हेडक्वार्टर्स पे जाकर के भी हम प्रदर्शन करते हैं, रैलियां करते हैं। ये बहुत सारे तरीके हैं शांतिपूर्वक। अच्छा सर, ये जो भारतीय किसान यूनियन है, जो राकेश टिकैत जी के कई बार बयान आ चुके हैं, वो दोबारा से दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें भारतीय किसान संघ की क्या भूमिका रहेगी सर? भारतीय किसान संघ की भूमिका किसानों की मदद के लिए है, और कोई भी शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन किसान हित में किया जाएगा, जिसके अंदर किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ उसके अंदर शामिल ना हो। भारतीय किसान संघ सबसे आगे रहेगा। तो सर आप जैसे हरियाणा में आप घूम रहे हैं, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय किसान संघ की तरफ से, तो क्या रिस्पांस ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की तरफ से आ रहा है, और लोग क्या क्या चर्चाएं करते हैं? क्योंकि पिछला जो आंदोलन जो वापसी हुआ है और उसमें कई चीज़ें अभी सरकार ने नहीं मानी है, तो क्या क्या बातें निकल कर आती है आपके सामने? भाई, अभी तक तो कोई हमारे किसानों की समस्याओं के लिए कोई व्यापक रूप से कोई समाधान नहीं हुआ है, हम्म, लेकिन हमें उम्मीद है कि समाधान सरकार को करना चाहिए।
अगर सरकार समाधान नहीं करेगी तो दोबारा से आंदोलन के रास्ते के ऊपर किसान जाएंगे। सर मेरा ये एक आखिरी सवाल है कि आपके बादलगुड़ में ही जो है मांडोठी टोल पर किसान बैठे हैं, वो अपनी जो जमीन जो अधिग्रहण की गई है उनकी, तो उसमें वो अपनी मुआवजे की मांग कर रहे हैं और सरकार नहीं मान रही उनकी मांग। काफी लंबा टाइम उनको हो गया है। देखो, पहली बात तो ये है कि इन बातों के लिए किसानों को बैठना पड़े, ये दुर्भाग्य है। क्योंकि कोई भी केएमपी है, केएमपी एक एक्सप्रेस हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, उसके ऊपर जो भी जमीन लगती है उसकी उपयोगिता समान रूप से है, और उस उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समान रूप से सबको मुआवजा दे देना चाहिए। क्योंकि किसान की जमीन ही उसके पास उसका साधन है, और उसकी जमीन अगर सस्ते में चली गई तो किसान के पास तो पूरा जीवन भर, आगे तक कई पीढ़ियों तक कुछ नहीं बचेगा। मैं कहता हूँ ऐसी बातों का समाधान समय रहते, समय से पहले ही सरकार को करना चाहिए। ये नहीं कि भाई पहले लोग आंदोलन करें, फिर धरने पे बैठे, फिर उसका जो है ना समाधान निकाला जाए, ये कोई तरीका नहीं है। धन्यवाद सर आपका। और ये थे हमारे साथ में भारतीय किसान संघ के प्रांतीय अध्यक्ष, और इन्होंने अपनी बातें बेबाक तरीके से हमारे सामने रखी। और इनका साफ कहना है कि जो भारतीय किसान संघ है वो शांति प्रिय तरीके से किसानों के साथ में है, किसानों के मुद्दे भी उठाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपने आपको उसके साथ खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इनका साथ में यहाँ पर यह भी कहना है कि जो किसान संगठन जो अपने व्यक्तिगत संगठन बनाए हुए हैं उनके साथ में भारतीय किसान संघ बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, हालांकि मैंने ये नहीं कहा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये कहा है जो किसान संगठन व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ के किसानों के, सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात करेगा, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए, भारतीय किसान संघ उसके साथ रहेगा। ठीक है सर। तो इनका कहना है कि भारतीय किसान संघ किसानों के हित के लिए बगैर स्वार्थ के जो संगठन बात करेगा, किसान संघ जो भारतीय किसान संघ है वो हमेशा उनके साथ है और उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं प्रदीप कुमार भाद्रगढ़ से।